ये स्टूडेंट्स हमने की है पॉलिसी, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, और उसके मेन फीचर्स किए हैं हमने। सो द नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956. So after 1948 many important changes took place in India such as new constitution of independent India, आज़ाद भारत का न्यू संविधान बनाया गया जो कि कम इनटू फोर्स, जो कि आया है 26 जनवरी 1950 को। इट ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स, इसने फंडामेंटल ज़रूरी कुछ राइट्स दिए हैं टू द सिटीजन्स एंड लेड डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और कुछ सिद्धांत बनाए हैं उन्होंने। नेक्स्ट, अंडर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सक्सेसफुल। पहला 5 वर्षीय योजना जो थी वो सक्सेसफुल रही बिटवीन 1951 टू 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो बनाया गया और उसको मेन इंपॉर्टेंस दी गई, उसमें मेन इंपॉर्टेंस दी गई है सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर को। पहली 5 वर्षीय योजना में स्ट्रेस दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सेकंड पे मेन स्ट्रेस दिया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। सो अंडर द इम्प्रिंट ऑफ नेहरूवियन फिलॉसफी के सिद्धांतों पे चलते हुए मिक्स्ड इकॉनमी बेस्ड ऑन अ सोशलिस्टिक पैटर्न वाज अडॉप्टेड इन अ कंट्री में मिक्स्ड इकॉनमी सिस्टम फॉलो किया गया। पब्लिक सेक्टर हैड मोर नोटेबल एडवांसमेंट एंड फर्दर एक्सपेंशन। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें एडवांसमेंट की गई और उसको एक्सपेंड किया गया जहाँ तक उनको नेसेसरी लग रहा है सरकार को। सो ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इसी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रैल 30, 1956 को इनेक्टेड की गई, लागू की गई या बनाई गई है। सो मेन फीचर्स क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के? क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज़। अब लार्ज इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी, 3 तरीके से इंडस्ट्रीज़ को बांटा गया है। फर्स्ट स्केड्यूल ए है जो, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं और फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ वाज द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। भविष्य में अगर उनकी कोई भी एडवांसमेंट करनी है या डेवलपमेंट करनी है इन इंडस्ट्रीज़ की तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। 10 स्केड्यूल इंडस्ट्रीज़, ए इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं स्केड्यूल ए में वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हैं। इसमें आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, कोल, मिनरल ऑयल, ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पहले 5 ईयर प्लान में ये 3 इंडस्ट्री रखी गई थी लेकिन सेकंड में ये कर दी गई हैं 17। नेक्स्ट इज़ स्केड्यूल बी इंडस्ट्रीज़। स्केड्यूल बी इंडस्ट्रीज़ में 12 इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो कि पब्लिक और कम प्राइवेट सेक्टर। पहले 5 ईयर पहली जो पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसी 1948 बनी थी उसमें ये 17 इंडस्ट्रीज़ थी, अभी ये कम हो गई हैं 12 पे। सो दीज वर एक्सपेक्टेड दैट टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के एफर्ट्स को लगाया गया है और इन्हें बोलते हैं हम पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंडस्ट्री, एंटीबायोटिक्स एंड अदर एसेंशियल ड्रग्स मीन्स मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड सी ट्रांसपोर्ट, ये आती हैं इसमें। नेक्स्ट इज स्केड्यूल सी। स्केड्यूल सी में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं। सो इसमें हमारे पास हैं ऑल दोज इंडस्ट्रीज़ जो कि पहले 2 स्केड्यूल में नहीं इंक्लूडेड हुई, वो सारी की सारी किनको दे दी गई हैं? प्राइवेट हैंड्स में। कोई कोऑपरेटिव नहीं रखी इन्होंने इंडस्ट्रीज़ कि पब्लिक पब्लिक ऐसे रहेंगी या कोऑपरेटिव में रहेंगी, तो कुछ नहीं है। 3 बस हिस्सों में बांटा, पब्लिक कम प्राइवेट। सरकार या तो सारी सरकार की हैं, वो 17 इंडस्ट्रीज़ हैं, 12 इंडस्ट्रीज़ सरकार और इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में बांटी गई, अभी इकट्ठे काम कर सकते हैं वो इन इंडस्ट्रीज़ में, और बाकी जो रह गई वो प्राइवेट हैंड में दे दी गई इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू क्लासिफिकेशन। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 अबव क्लासिफिकेशन जो की है वो रिजिड नहीं है। रिजिड मीन्स ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। रिजिड होता है कि एक जगह पे ही रहना, तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है। इन अप्रोप्रिएट केसेस अगर सरकार को लगता है तो स्टेट क्या कर सकती है? सेटअप कर सकती है इंडस्ट्रीज इन स्केड्यूल सी। लाइकवाइज प्राइवेट सेक्टर कुड ऑल्सो भी परमिटेड टू सेटअप इंडस्ट्री लाइक इन स्केड्यूल ए।
अगर सरकार को लगता है कि हमें प्राइवेट हैंड्स में भी देनी है, जो सरकार को दी गई है इंडस्ट्रीज़ की छूट, वो प्राइवेट हैंड्स में भी दे जाएंगी। सो ये सिस्टम क्या है, रिजिड सिस्टम नहीं है। मीन्स ये क्या सिस्टम है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्टेड प्रमोशनल अप्रोच टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने कमिट किया है अपने आप को कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन प्रोवाइड करेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टिन्यूड सपोर्ट टू कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज होती हैं लघु, लघु होती है स्मॉल से छोटी इंडस्ट्रीज़, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ तो आपको पता है छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। प्रोविजंस मीन्स रूल्स बनाए गए हैं मेड फॉर द कॉन्टिन्यूड गवर्नमेंट सपोर्ट टू, गवर्नमेंट सपोर्ट कॉन्टीन्यूसली लगातार प्रोवाइड करेगी टू द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो प्रमोट करेगी इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को बाय टैक्स बेनिफिट देगी, इनको सब्सिडीज़ देगी, और चीप क्रेडिट मीन्स लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी। नेक्स्ट इज़ बैलेंस रीजनल ग्रोथ। सभी रीजन की ग्रोथ बैलेंस करनी है, और उनका ऑब्जेक्टिव है कंसेशंस छूट देनी है, इंसेंटिव देने हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ताकि बैकवर्ड रीजन्स को भी हम अच्छे से डेवलप कर पाएँ। सिक्स्थ पॉइंट इज़ एटीट्यूड टुवर्ड फॉरेन कैपिटल। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा गया कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटीज़ फॉर लेबर क्लास। लेबर क्लास को फैसिलिटीज़ देने के लिए उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया, और उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ की गई है, और उनको पार्टिसिपेट करवाया गया इन मैनेजमेंट में। टेक्निकल एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग दी गई है वर्कर्स को, और ताकि एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी ओपन किए गए हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ PSUs। PSUs इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पे दिया भी गया है। सो ये पॉलिसी मेन स्ट्रेस कर रही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो कि पब्लिक गवर्नमेंट के ऑन्ड एंटरप्राइजेज हैं। तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है इन अंडरटेकिंग से, और इन स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को इन्होंने यूज़ आउट करना है। सो द नेक्स्ट मेन पॉलिसी इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। हमने 48 डिटेल में की है, 56 डिटेल में की है, और ये 77 1980 ये डिटेल में नहीं करनी है, और ये स्मॉल पोर्शन ही करना है, बिकॉज एग्जाम व्यू पॉइंट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आगे पॉलिसी है दैट इज़ 1991, वो मेन पॉलिसी है। सो ऑन 1977 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। दिस पॉलिसी गेव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस, ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया टू द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दे रेड स्ट्रेस ऑन प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये बोला कि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी पे स्ट्रेस दिया उन्होंने कि उसको यूज़ करो। द रोल ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिगर बिजनेस हाउसेज वर रीडिफाइंड, उनको फिर दोबारा से रीडिफाइन किया गया। प्रोविजंस वर ऑल्सो मेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सरकार के रोल को इंक्रीज़ करने के लिए भी रूल्स बनाए गए, बट दिस पॉलिसी वाज सीवियरली क्रिटिसाइज मीन्स इसके भी अगेंस्ट गए, या ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की गई फॉर लैकिंग, क्योंकि रिसोर्सेज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रैग्मेटिक अप्रोच थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। नेक्स्ट इज़ 8th है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास। ये हमारे पास पॉलिसी है 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। कांग्रेस पार्टी ने रीगेंड पावर की है इन 1980s। कांग्रेस पहले जनता पार्टी थी, अब फिर से पावर आ गई है कांग्रेस पार्टी के पास, और उन्होंने ऑन 3 जुलाई 1980 को कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दिस पॉलिसी रिप्लेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। उस पॉलिसी को इन्होंने रीडिफाइन कर दिया। एंड इम्फेसिस मीन्स इन्होंने स्ट्रेस दिया है दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 रिफ्लेक्टेड द वैल्यू सिस्टम ऑफ द कंट्री, कि 56 वाली जो वैल्यू पॉलिसी है वो भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, कि उसी के बेसिस पे हम चलेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे हमारे इंडिया में, क्योंकि जो मेन कांग्रेस सरकार है हमारी, वो मेन स्ट्रेस देती है इंडस्ट्री पे। सो दस दिस पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, रीअफर्मिंग इट्स फेथ। दोबारा से भरोसा लाना है हमने पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट पे। दिस पॉलिसी कॉल्ड फॉर इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सो इट डिफाइंड बोथ द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। इन्होंने देखा है कि रोल
इंक्रीज़ किया और इन्वेस्टमेंट लाई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट से। प्रोविजंस रूल्स बनाए गए हैं फॉर द एटॉमिक ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्पेसिफिक प्रोविजंस विशेष रूल्स बनाए गए हैं फॉर द बैलेंस रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस मीन्स जो इंडस्ट्रीज लॉस में जा रही हैं वो सिक इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको उनका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है और उनको प्रॉफिट गेनिंग या गेनिंग इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट करना है। सो सिक इंडस्ट्रीज़ मीन्स वो इंडस्ट्रीज़ जो लॉस में जा रही हैं। एंड टू रिवाइव करना मीन्स दोबारा से उनको ट्रैक पे ले आना है सिक इंडस्ट्रीज़ को, लॉस इंडस्ट्रीज़ को। दिस पॉलिसी ऑल्सो ले डाउन द फाउंडेशन फॉर प्रमोटिंग competition, modernization, technology upgradation in the country, and efforts were also made to promote to foreign investment in the high technology areas. हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में उन्होंने कैपिटल इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, दैट इज़ अ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। तो इनको आपने पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिख दो। नेक्स्ट मेन पॉलिसी इज़ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। फेस विद मैनी टफ इकोनॉमिक पॉलिसी कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस टफ फेस करने के बाद ऑन 1991 इंडिया में पॉलिसी बनाई गई है, दैट इज़ नियो लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया है 1991 में। और दिस इज़ द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं SAP। एंड दीज वर बेस्ड ऑन, और जो 1991 की जो पॉलिसी है दैट इज़ बेस्ड ऑन LPG पॉलिसी। LPG इज़ द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये पॉलिसी अनाउंस की गई है ऑन जुलाई 24, 1991। एंड दिस पॉलिसी मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन इंडिया। नया, जैसे कहा है, नया दशक स्टार्ट हुआ आफ्टर दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसी पॉलिसी की वजह से हमारे इंडिया ने ग्रोथ स्टार्ट की है। सो मेन फीचर्स हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की जो लिमिट्स हैं वो 17 कर दी गई थी, अब वो रिड्यूस करके पहले की गई हैं 8, 17 से 8 कर दी गई। जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखी थी वो 17 से 8 कर दी, लेकिन बाद में ये इंडस्ट्रीज सिर्फ 2 पे ही रिड्यूस कर दी। और 2 कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज़। सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ अब रिजर्व रखी गई हैं पब्लिक सेक्टर के पास। नेक्स्ट, अबॉलिशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब किसी इंडस्ट्री ने अगर स्टार्टअप करना है तो उसको लाइसेंस लेना है, कोई फॉर्मेलिटीज़ करनी है, तो वो इंडस्ट्रीज़, वो 18 इंडस्ट्रीज़ थी है, लेकिन अंडर दिस पॉलिसी एसेंशियल जो है कि ज़रूरी है सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना और बाकी इंडस्ट्रीज़ अपने आप काम कर रही हैं। पहले 18 किया गया था, बाद में कर दिया गया इन 2006 में ये लाइसेंसिंग सिस्टम भी रिड्यूस करके 5 इंडस्ट्रीज़ पे लिमिट लगाएगी कि अगर किसी बंदे ने या किसी पर्सन ने, इंस्टीट्यूशन ने इन 5 इंडस्ट्रीज़ को ओपन करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ लाइसेंस लेने की कोई नीड नहीं है। तो वो 5 इंडस्ट्री हैं: अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, एरोस्पेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड हजार्डियस केमिकल्स। अगर ये इंडस्ट्रीज़ ओपन अप करनी है किसने तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ लाइसेंस लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज़ अबॉलिशन किया गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपनी स्टार्टअप करने के लिए, इंडस्ट्री स्टार्टअप करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सो नाउ ओनली मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हमें न्यू स्टार्टअप करना है तो मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन लो और उससे अपना काम स्टार्टअप कर लो, अदरवाइज़ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स। लिबरल होता है कि छूट दे देनी। किसको दी गई है छूट? फॉरेन कैपिटल, कि लोग अपना पैसा, फॉरेन इन्वेस्टर भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 100% इन्वेस्टमेंट दी गई है। तभी से जो मैकडीज़ हैं, मैकडोनल्ड्स और सबवेज़ हैं, इन्होंने हमारी कंट्री में आए और ये 1991 पॉलिसी के बाद इंडिया में आके इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए यहाँ पे। सो 100% इन्वेस्टमेंट की गई और उन्होंने फेमा बनाया है रूल। फेरा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये एक्ट बनाए हैं ताकि स्मूथ फ्लो चल जा सके हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इज़ पॉलिसी टुवार्ड्स सिक PS यूज़। सिक क्या होते हैं? लॉस। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंडस्ट्रीज़, जो पब्लिक गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉस में जा रही थी, उनके तरफ पॉलिसी बनाई और उनका नाम बनाया इन्होंने BIFR, दैट इज़ द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट ने जो वो वाली इंडस्ट्रीज़ जो कि लॉस में जा रही थी और
में डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अपना पैसा वहाँ से निकाल लिया। सो दीज शेयर वर ऑफर टू म्यूचुअल फंड्स, उनके शेयर म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरल पब्लिक और वर्कर्स में दिए गए। प्रोटेक्शन की गई है इंटरेस्ट ऑफ लेबरर्स की। नेशनल रिवॉर्ड फंड सिस्टम प्रोटेक्ट करता है जो लेबरर्स को, वो बनाया गया। रिजर्वेशन की गई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रिजर्व रखी गई हैं सीट्स फॉर द स्मॉल स्केल। 20 प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिजर्व रखे गए हैं फॉर द सर्विस स्मॉल सेक्टर के लिए। लिबरल छूट दी गई है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज अपनी ग्रोथ एक्सपेंड कर सकते हैं, और उनके लिए एक एक्ट बनाया गया है MRTP एक्ट, और देन बनाया MRTP इज़ अ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और बाद में इसको रिप्लेस किया गया है कंपटीशन एक्ट 2002 में। नेक्स्ट लोकेशन पॉलिसी बनाई गई है इंडस्ट्रीज़ के लिए कि आप यहाँ तक अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आपको इतने की छूट मिलेगी, आपने रूरल एरिया में सेटअप करने हैं तो ये आपको कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो ऐसे सर्विसेज टेक्निकल एक्सपर्ट्स को उनको हायर किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाई गई है, बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कैपिटल फॉर द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ताकि हमने बाहर से कुछ मंगवानी है एसेट मशीनरी तो वो हम मंगवा सकते हैं। रिलैक्सेशन दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स को। दीज आर द पॉइंट्स। सो इनको लर्न आउट करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना।